प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम नीति शतक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 26 में बताया गया है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपने अच्छे व्यवहार को कैसे रखते हैं। श्लोक इस प्रकार है। प्राणाघाता निवृत्ति परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम काले सत्याप्रदानम युवतिजनकथा मूकभावः परेषां तृष्णाश्रोत्रो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यं सर्वशास्त्रोस्वनुपहत विधिः श्रेयसामेव पंथः। श्लोकान्वय। प्राण आघातात् निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम काले सत्या प्रदानम परेषां युवतिजनकथा मूक भावः तृष्णा स्रोतो विभंगः गुरुषु विनयः सर्वभूत अनुकंपा च एषः सर्वशास्त्रेषु सामान्य अनुपहत विधिः श्रेयसां पंथः अस्ति। शब्दार्थ। प्राण घातात, प्राणों के घात, घात अर्थात हिंसा से, अर्थात मनुष्यों की हिंसा में निवृत्ति ही दूर रहना। पर धन हरणे, पराये धन के अपहरण में संयम है अर्थात नियंत्रित रहना। सत्यवाक्यम, सच बोलना। काले, समय आने पर, आपत्ति आने पर, सत्या, अपनी शक्ति के अनुसार, प्रदानम, दान करना। परेशान, दूसरों की युवती जन कथा, पराये स्त्रियों की चर्चा से मूक भाव है, दूर रहना, शांत रहना। तृष्णा स्रोत, तृष्णा अर्थात किसी को पाने की इच्छा, उसमें विभंग है अर्थात अपनी मन में जो इच्छाएं होती है उनकी इच्छाओं के प्रवाह को रोक देना। गुरुसु, बड़ों पर विनय है, नम्रता रखना। और सर्वभूत, सब प्राणियों पर अनुकंपा अर्थात दया रखना। ऐसा यह सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में अनुपहत विधि अर्थात अक्षीण, अक्षय नियम सामान्य सभी जीवों के लिए श्रेयसाम, श्रेय अर्थात कल्याण का, भलाई का, पंथा अर्थात मार्ग अस्ति हैं। हिंदी अनुवाद। भर्तृहरि कहते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए कुछ ऐसे नियम होते हैं जो भलाई के होते हैं, जैसे मनुष्य मात्र में हिंसा का अभाव होना, पराये धन में मन को नियंत्रित रखना, सच बोलना, समय आने पर अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, पराई स्त्रियों की चर्चा में मौन रहना और मन की इच्छाओं के प्रवाह को रोक देना, बड़ों के प्रति विनम्रता से रहना, सभी प्राणियों के प्रति दया रखना। यह सभी शास्त्रों में है, किसी एक में नहीं है। सभी शास्त्र यही सामान्य नियम कहते हैं कि यह विधि सभी मनुष्यों के लिए भलाई का मार्ग बनाती है। अर्थात यदि हम ऐसे भावों को रखेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारा कल्याण, हमारी भलाई निश्चित रूप से होगी। इस श्लोक में भर्तृहरि 3 प्रकार के मनुष्यों की कार्य करने की विधि बताते हैं कि अधम, मध्यम और उत्तम कैसे काम करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति।
श्लोकान्वय नीचैः विघ्नभयेन न प्रारभ्यते खलु मध्याः प्रारभ्य विघ्नविहिता सन्तः विरमन्ति उत्तमजनाः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारब्धं न परित्यजन्ति। शब्दों के अर्थ नीचे ही अर्थात नीच व्यक्तियों के द्वारा, दुष्ट मनुष्यों के द्वारा विघ्न भयेन, विघ्न अर्थात बाधाओं के भय से न प्रारभ्यते काम प्रारंभ नहीं करते हैं। खलु अर्थात निश्चित ही। मध्य मध्यम श्रेणी के मनुष्य प्रारब्ध काम को आरंभ करके विघ्न विहता, विघ्न अर्थात बाधाओं से, विहत अर्थात दुखी होने पर विरमंती विरमित विराम हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। उत्तम जना श्रेष्ठ मनुष्य विघ्न ही विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमाना प्रहार करने पर भी प्रारब्धम जो काम प्रारंभ किया गया है न परित्यजंती नहीं त्याग करते हैं। हिंदी अर्थ इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि नीच, मध्यम और उत्तम मनुष्यों के कार्य करने की शैली बताते हुए कहते हैं कि जो नीच प्रकृति के जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कोई काम प्रारंभ करते हैं और उस काम में समस्या आने पर पुनः रुक जाते हैं। वहीं मध्यम प्रकृति के मनुष्य काम तो प्रारंभ करते हैं परंतु काम में समस्या आने पर उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो काम में बार बार बाधा आने पर भी एक बार जो काम प्रारंभ कर दिया है उसको छोड़ते नहीं हैं और उसको पूरा करते हैं। अर्थात हमें भी उत्तम मनुष्य होने चाहिए कि यदि हम कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करें और उसमें कोई समस्या आए तो भी हमें अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए, उस लक्ष्य को पूरा करना ही चाहिए, तभी हम उत्तम श्रेणी के मनुष्य होंगे। इस श्लोक में भर्तृहरि सज्जन मनुष्यों के कठिन काम को बताते हैं कि वो जो काम करते हैं वो बहुत कठिन होता है, हर कोई मनुष्य उस पर चल नहीं पाता है। श्लोक इस प्रकार है असंतो नाभ्यर्थाः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः प्रिया न्यायावृत्तिर्मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरं विपद्युच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धारावृतमिदम्। श्लोकान्वय असन्तः न अभ्यर्थ्याः कृशधनः सुहृदपि न याच्यः प्रिया न्यायावृत्तिः अशुभङ्गे अपि मलिनम् असुकरं विपदि उच्चैः स्थेयं महतां च पदम् अनुविधेयम् इदं विषमम् असि धारावृतं सतां केन उद्दिष्टम। कठिन शब्दों के अर्थ असंत है जो संत नहीं है अर्थात दुष्ट, न अभ्यर्थ्या, अभ्यर्थ्या अर्थात प्रार्थना, अभ्यर्थ्या अर्थात प्रार्थना नहीं करने के योग्य। कृश धन है, कृश अर्थात कमजोर, कम धन वाले अर्थात निर्धन, सुहृद सुंदर हृदय वाले अर्थात मित्र, न याच्य है, याच्य अर्थात मांगने के योग्य नहीं है, प्रिया प्रिय लगने वाली, न्याया न्याय संगत जो बात न्याय के अनुसार हो, वृत्ति अर्थात व्यवहार, अशुभंगे अशु अर्थात प्राण, भंग अर्थात नष्ट, प्राण नष्ट होने की समस्या आने पर भी, मलिनम मेले अर्थात निंदनीय काम को, असुकरम सुकर अर्थात सहज, असुकर अर्थात कठिन है, विपत्ति में भी, उच्चै है अर्थात ऊंचा रह करके,
महान रह कर के स्थेयम रहना चाहिए। महताम महान लोगों के पदम अर्थात मार्ग को अनुविधेयम अनुसरण करना चाहिए, पीछा करना चाहिए। इदम इस प्रकार का, विषमम कठिन, अस्सी अर्थात तलवार, धारा अर्थात धार, व्रतम अर्थात नियम, सताम सज्जनों को, केन किसके द्वारा, उद्दिष्टम उपदेश दिया गया है। हिंदी अर्थ, भर्तृहरि कहते हैं कि महान मनुष्य बिना किसी उपदेश के ही अपने मन से ही निम्नलिखित काम करते हैं। जैसे दुष्टों से वो प्रार्थना नहीं करते हैं, निर्धन मनुष्य मित्र से भी वो मांगते नहीं हैं, सदैव प्रिय और न्याय युक्त व्यवहार को करते हैं, नीच कर्मों को भले ही प्राण नष्ट होने की स्थिति आ जाए पर नहीं करेंगे, विपत्ति में भी ऊंचा मन रख कर के और महान पुरुषों के मार्ग को अनुसरण करते हैं। इस प्रकार जो सज्जन मनुष्य हैं उनका जो कार्य है वो वास्तव में कठोर तलवार की धार पर चलने के समान है। और यह उनको किसने सिखाया है, अर्थात वो अपने मन से ही कठोर मार्ग पर चलते हैं और किसी समस्या आने पर भी वो विचलित नहीं होते हैं। इस श्लोक में मान वृत्ति को बताया है, अर्थात मान सम्मान के बारे में कहा है कि जहाँ पर जो शेर होता है वो बहुत दुखी होने पर, भूखे होने पर भी वो घास नहीं खाता है। श्लोक इस प्रकार है, क्षुत्सामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणपि कष्टां दशां मापन्नोऽपि विपिन्नदीतिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तभेन्द्र विभिन्न कुम्भकवल ग्रासेकबद्ध स्पृहे किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महतां के अग्रेसरः केसरी। श्लोकान्वय, क्षुत क्षामः अपि जराकृशः अपि शिथिल प्राणः अपि कष्टां दशाम् आपन्नः अपि विपन्न दिदितिः अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत्त भे इंद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रास एक बद्ध स्पृह मान महताम अग्रेसरः केसरी किम जीर्णम तृणम अत्ति। कठिन शब्दों के अर्थ, क्षुत, क्षुत अर्थात भूख, क्षाम अर्थात दुखी, कमजोर, भूख से भी दुखी, जरा कृश, जरा अर्थात वृद्धावस्था से, कृश अर्थात कमजोर, बुढ़ापे से कमजोर भी, शिथिल प्राण है अर्थात प्राणों के बहुत क्षीण होने पर भी, कष्टाम बहुत दुखदाई, दशाम अवस्था को, आपन्न अपि प्राप्त हुआ भी, विपिन्न दिदिति, विपन्न अर्थात कमजोर, दिदिति अर्थात कांति, चमक, प्राणेषु अपने प्राणों के, नत्स्यसु अपि नष्ट होने की अवस्था आने पर भी, मत्तेब इंद्र, मत्तेब अर्थात मदमस्त हाथी के विभिन्न फाड़े गए, कुंभ अर्थात गाल, कवल अर्थात ग्रास, एक बद्ध स्पृह केवल उसी की ही स्पृहा यानी इच्छा वाला, मान महताम मान से उन्नत या मान से आगे, अग्रेसर है आगे अग्रणी, केसरी अर्थात सिंह, किम क्या, तृणम जीर्णम अर्थात सूखे हुए, तृणम अर्थात घास को, तिनकों को, अत्ति अर्थात खाता है। हिंदी अनुवाद, भर्तृहरि कहते हैं कि शेर भले किसी भी अवस्था में हो वह हाथी को ही खाने की इच्छा करता है, न कि घास खाने की इच्छा करता है। क्षुधा भूख के कारण कमजोर, वृद्धावस्था के कारण क्षीण शरीर वाला, शक्तिहीन,
बहुत बड़ी दुखदाई अवस्था को प्राप्त होता हुआ भी शेर क्रांतिहीन होने पर भी मदमस्त हाथी के फाड़े गए मस्तक के मांस को खाने की ही इच्छा रखता है, क्योंकि मान में आगे शेर अपने प्राणों के नाश के होने की अवस्था में भी वह सूखे तिनकों को खाता है क्या कभी, अर्थात कभी भी नहीं खाता है। भाव यह है कि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो भले कैसे ही दुखी हो, कितने ही समस्या में आ जाएं, पर वो नीच काम कभी नहीं करेंगे। जैसे शेर भले ही बूढ़ा हो, भूखा हो, मर रहा हो, पर वह घास नहीं खाएगा, पर उसकी इच्छा तो हाथी के मस्तिष्क को फाड़ करके ही खाने की होगी। हमें भी जीवन में मान में आगे शेर की तरह जीना चाहिए और अपना पराक्रम तन मन से दिखाना चाहिए। धन्यवाद।